तो आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड की क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले हैं, तो जेक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 कहने का मतलब दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के वैसे विद्यार्थी जो 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर देने वाले दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व करने वाले जो आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर को 20 मार्च को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहे और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों समय की बात कहा है 1.5 घंटा, जिस प्रकार से पूर्णांक 40 नंबर का कहा है, जिस प्रकार से कहा है सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR शीट पर भरे सेम इसी प्रकार का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश या शासन नहीं होता उसको हम लोग दोस्तों निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन का हो जाएगा 2 नंबर कहता है मतदान के अधिकार को क्या कहता है। मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं। मूल अधिकार तो कहेंगे ना दोस्तों, ना संवैधानिक अधिकार ना राष्ट्रीय अधिकार, तो मताधिकार के मतदान का अधिकार को दोस्तों लोग मताधिकार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन का इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और कहता है 3 नंबर के बास्टिल किले का पतन कब हुआ। बास्टिल किले का दोस्तों पतन कब हुआ, क्या कब हुआ था बास्टिल किले का पतन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का होगा, ठीक है, 1789 में बास्टिल किले का जो पतन हुआ था। चलिए दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर कहता क्या कहता है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था दोस्तों, मेटरनिख ने किया था, मेटरनिख ने किया था, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर की लिवरे क्या था। लिवरे दोस्तों एक प्रकार का मुद्रा जो कि फ्रांसीसी मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा 6 नंबर का था गांधी इरविन समझौता कब हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है। 5 मार्च 1931 इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है क्या कहता है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया, जो कि कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यही नारा कहकर क्या संबोधित किए किनको, राष्ट्रपति गांधी, यानी गांधी जी को राष्ट्रपति कहा थे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है कि गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना कौन किया दोस्तों, ये किए थे भगत सिंह, ठीक है। ऑप्शन का इसका हो जाएगा भगत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर कहता है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। पता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को और 2 महीना बाद लागू भी हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 11 नंबर क्या कहता है कि अपने घर में एक अपने घर में एक दूध देने वाली गाय है, ठीक है, आपके घर में, ठीक है। तो आप इसे किस तरह का संसाधन कहेंगे, तो इसे दोस्तों हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है, जैव संसाधन कहेंगे। चलिए 12 नंबर कहता क्या कहता। और दोस्तों जो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए ग्रुप मेंबर में, ठीक है, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी है उनको जरूर शेयर कीजिए। कहता है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जहां खेती किया जाता है दोस्तों उसको हम लोग कृषि योग्य भूमि कहते हैं, ठीक है। अगर कि कृषि योग्य भूमि रहेगा तभी तो खेती करते हैं, क्या बंजर भूमि में होगा, नहीं सर। वन भूमि में नहीं सर। चारागाह में नहीं सर। चलिए 11 अब हो गया। 13 नंबर क्या कहता है प्रश्न है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो बांगर और खादर दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, ठीक है। किसके प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। बांगर और खादर किस प्रकार के मिट्टी के प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी के, ठीक है। ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1988 बोला, ठीक है। और बोला कि कौन सा राज्य से हुआ, तो ओडिशा से हुआ, ठीक है। ओडिशा, झारखंड के नीचे वाला राज्य ओडिशा, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर का 15 नंबर का था कि वन विभाग के अनुसार कुल वन का क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो वन विभाग के अनुसार दोस्तों कुल क्षेत्रफल का है दोस्तों यहाँ पर 1/3 बोला, ठीक है। 1/3 जो ये हिस्सा ये रक्षित वन का, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न करता है कि भारत के 5 धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब के, ठीक है, गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। तो दोस्तों 5% जो धनी लोग है 25% इंसान का जो है क्या गरीब इंसान का धन यहाँ पे संसाधन उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति
थी किस प्रकार से कम हो रही है, आखिर के जो वर्षा होती है तब अब जल संग्रहण क्यों नहीं हो रहा पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। ऐसे इसलिए हो रहा क्योंकि वहां पर सालों भर पानी सुविधा हो गया, 12 माह सुविधा हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी से दोस्तों क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर से 12 माह जल सुविधा हो गया, हर एक दिन हर एक घंटे, यानी कि पूरा एकदम फ्री है पानी, पूरा एकदम सालों भर वहां बहता है। चलिए नेक्स्ट 18 में क्या कहता है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया। तो सिंचाई ने दोस्तों कई क्षेत्रों में से निम्नलिखित को यहाँ पर फसल प्रतिरूप को क्या कर दिया, प्रतिवर्ती कर दिया, ठीक है, प्रतिवर्ती कर दिया। 19 में कहता है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। जल बहुत मात्रा में, लेकिन अगर जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी हो कैसे रही है, तो अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, जल की कमी हो रही है, यानी ऑप्शन का हो जाएगा। 20 नंबर कहता है नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता, तो नदियों पर बांध बनाने से क्या कभी सूर्य ग्रहण होता है, नहीं सर, ये तो साइंस का है सर, सूर्य ग्रहण नहीं होता है, नदियों पर बांध बनाने से दोस्तों सूर्य ग्रहण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन का हो जाएगा। 21 नंबर कहता है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न से कौन सा है। यूएनडीपी के अनुसार दोस्तों अगर किसी देश का विकास को आंका जाता है तो दोस्तों उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, लोगों का शिक्षा स्तर पर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर पर हम लोग जो उसका जो है क्या करते हैं, तो एनडीपी के अनुसार विकास आंकते हैं किसी देश का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर घाव हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर। चलिए 22 कहता है क्या कहता है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या था, तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्षीय आय उनसे अधिक हो वह समृद्ध होंगे। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $956 प्रतिवर्षीय उसमें क्या निम्न आय वाले देश होंगे। तो दोनों बात सही है दोस्तों, यानी कि का ऑप्शन और खा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर पर थे। और देखिए दोस्तों अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों, ये जरूर काम है दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत कर और लाइक नहीं करते तो दोस्तों बताइए क्या करिएगा, लाइक एक बार कर लीजिए। 23 नंबर कहता है प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों हम लोग औसत आय कहते हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। चलिए 24 नंबर कहता है क्या कहता है कि इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को यहाँ पर परिभाषित करता है। तो जो धारणीय विकास है दोस्तों, ये भावी क्या होता है, भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित यानी कि जो क्या होता है, ये जो इस बार जो चलिए अभी कुछ हो रहा है, कुछ आपके घर यानी घर बन रहा है, मान के चलिए आपका नया मकान बन रहा है, तो आप उसमें रहेंगे, फिर आपका शादी होगा तो आपका बाल बच्चा भी उसमें रहेगा, तो इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। चलिए 25 नंबर क्या कहता है, कहता है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग ये तीनों शामिल है, क्योंकि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और परिवहन, संचार और बैंकिंग के माध्यम से क्या होता है, सेवा प्रदान किया जाता है। चलिए 26 नंबर कहता है यूएनडीपी का विस्तारित रूप सुनिए। यूएनडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है, ये तो सभी को पता है, भारत का हर एक बच्चा को पता है। यूएनडीपी का विस्तृत रूप है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। 27 कहता है नरेगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार क्या 2005 के अनुसार तो सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए का और घा रहेगा तो घा को काट दीजिए, का इसका राइट आंसर, ठीक है, 100 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगर मनरेगा 2005 के अनुसार हम बात करें तो अगर इसको में दोस्तों आपका 100 दिनों तक गारंटी रोजगार ये पक्का था, अगर 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता तो ये रोजगारी भत्ते का शिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 28 कहता है क्या कहता है कि 100 वेतन छुट्टी का प्रबंधन किस क्षेत्र में होता है। 100 वेतन जब छुट्टी मिला है तो उसको वेतन के साथ मिला है, तो ये कहाँ होता है, सिर्फ संगठित क्षेत्र में जो सरकारी काम करता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर खा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर कहता है अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग तो जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, कार्य बहुत है लेकिन अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्षमता ज़्यादा है लेकिन कार्य क्या बहुत कम है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अल्प बेरोजगारी इसको कहते हैं। 30 नंबर कहता है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो उपभोक्ता और उत्पादन के बीच कौन स्थापित करता है संबंध, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर 31 नंबर कहता है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में होता है। तो ये दोस्तों सत्ता का विभिन्न यहाँ पर सत्ता का क्षेत्रीय वितरण के रूप में होता है, ठीक है, ऑप्शन का हो जाएगा। और देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, अगर इसी तरह से दोस्तों अगर आपके चलते रहे और 90% दोस्तों कोई नहीं रुक सकता, अगर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं 90% दोस्तों नहीं आता तब बताइएगा हमको, जो वीडियो अपलोड करें उसको देख लीजिए दोस्तों, एक बार देखिए ना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार मान चलिए प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार देखने से दोस्तों आप डायरेक्ट एग्जाम में आप देखिएगा, ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर कितना क्वेश्चन लग रहा है और 90% कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, 450 नंबर आप लाएंगे, ठीक है। 7 आकार संघ बनाने का उदाहरण में से किस देश का, तो अभी हम लोग बताया संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 33 नंबर का भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या गठन होता है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति गठन होता है, ठीक है।
चलिए 34 नंबर का था, और दोस्तों इतना मेहनत के लिए एक और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करवे नहीं करते हैं आप लोग, करिएगा तब ना। जैसे ही अगर मान के चलिए एग्जाम नजदीक है और एक दिन बचा, उसका क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, इसलिए करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है, तो दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों शामिल है, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में, ठीक है। 35 नंबर कहता है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, नगर निगम के प्रधान को दोस्तों मेयर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन गाइस का हो जाएगा 36 कहता है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो इतना जल्दी नहीं बनाएंगे दोस्तों, अगर समझाने का आप दोस्तों अब वक्त निकल गया, क्योंकि दोस्तों जो समझना था आप समझ लिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और एक बार बता रहे हैं ताकि दोस्तों आपको दिमाग में बैठे कि ये प्रश्न को हम देखें और इसका ये उत्तर है, बस, ठीक है, इसलिए समझा नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि अगर यही वीडियो में दोस्तों 1 आध घंटा लग जाए तो आपको फिर कैसे वीडियो दे पाएंगे, ठीक है। तो बोलबिया की सरकार ने कुछ बम्बा शहर में जलपूर्ति का अधिकार किसे बेचा है, तो ये दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा है, ऑप्शन गाइस जगह। और 37 नंबर कहता है, देखिए दोस्तों जब मैं आपको बताता हूँ तो मुझे याद हो जाता है दोस्तों, आपको याद होने यानी कि समझने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन असत्य है, तो निम्न में से दोस्तों व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर यहाँ पर लोबिस्ट नियुक्त करते, ये असत्य है, ठीक है। चलिए अब 38 नंबर कहता है कि भारत में केंद्र में गठन सरकार की शुरुआत किस दशक से हुआ, भारत में केंद्र में गठन के सरकार की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। और 2 का प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में अवशिष्ट बाकी बच्चे विषय उसकी किसके अधिकार क्षेत्र में, तो भारत में जो विषय दोस्तों ये बचा हुआ है किसके अधिकार क्षेत्र में, तो ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। और भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर दोस्तों स्थानीय सरकार है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों सभी को देना है कमेंट्स में जवाब, बिस्मारक जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना, बिस्मारक दोस्तों जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 100% आएगा एग्जाम में, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो चले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में।